हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज कविता कुमारी एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सोशियोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस टुडे पैटर्न वेरिएबल्स बाय टैलकॉट पार्सन। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैटर्न वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है टैलकॉट पार्सन के द्वारा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि व्हेन अ एक्टर कंफ्यूज्ड वांट टू गो विच फील्ड, ओके, मोटिवेशनल और वैल्यू ओरिएंटेशन। मतलब जब कोई इंडिविजुअल एक कन्फ्यूज़न में होता है कि वो क्या चूज़ करे, मोटिवेशनल एस्पेक्ट चूज़ करे या वैल्यू एस्पेक्ट, तो इस फेज़ में डिलेमा कॉज होता है जिसे हम पैटर्न वेरिएबल्स का नाम देते हैं। और इस पैटर्न वेरिएबल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं जिससे डिलेमा को हम डिलेमा से क्या कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 5 टाइप्स के होते हैं: ascribed वर्सेस अचीव्ड, सेकेंड डिफ्यूजन वर्सेस स्पेसिफिसिटी, थर्ड अफेक्टिविटी वर्सेस न्यूट्रलिटी, एंड फोर्थ पार्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, एंड लास्ट फिफ्थ कॉमेंसालिटी वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। तो हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो हम देखते हैं कि अचीव्ड वर्सेस एक्सक्राइब वर्सेस अचीव्ड में क्या है। एस्क्राइब जो होता है किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलता है, जन्म पर आधारित होता है। और जो अचीव्ड होता है वो हम आगे चल के अपने नॉलेज के बल पर, अपने पहचान आज रिकॉग्निशन के बल पे हम उससे पाते हैं, तो वो अचीव्ड होता है। ठीक है। जो सेकेंड होता है वो डिफ्यूज़न वर्सेस स्पेसिफिसिटी। आप इसे ध्यान से सुनिए वरना आपको समझ नहीं आएगा। आप अब जो मैं आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ, आप इसे सुनेंगे तो आप अपनी कॉपी में बढ़िया से इसे विख्यात करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। डिफ्यूज़न वर्सेस स्पेसिफिसिटी। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि जब कोई कल्चर, ठीक है, कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो जाता है ना, डिफ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स में मान लो अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो किसी भी टॉपिक को उठाएगा, उस पर अपने अपने विचार देंगे, तो 2-4 लोग और आके उस पर विचार देने लगेंगे। तो क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है चीज़ें, ये विचारों को डिफ्यूज़न हो रहा है, बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो हम उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिसिटी। इनके अकॉर्डिंग स्पेसिफिसिटी क्या होता है, स्पेसिफिसिटी होता है कि जब कोई व्यक्ति, मतलब 2 व्यक्ति के अलावा कोई तीसरा अपना विचार विमर्श ना करे। जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर और पेशेंट। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट से पूछता है उसकी बीमारी के बारे में और पेशेंट बताता है कि क्या क्या कंडीशन है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से उसे सजेस्ट करता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो अफेक्टिविटी वर्सेस न्यूट्रलिटी। अफेक्टिविटी वर्सेस न्यूट्रलिटी मतलब, अफेक्टिविटी मतलब होता है इमोशन का अटैचमेंट। आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप अपनी बातों से प्रभावित कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप अफेक्ट कर रहे हैं उसे, इमोशंस में डाल रहे हैं। अगर आप मतलब आप अपने क्रियाकलापों से उसे प्रभावित कर दे रहे हैं। अगर आप रो रहे हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति रोने लगे एज इट इज़, तो वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है आपसे, मतलब आपकी बातों में दम है, यू नो। आप हंस रहे हैं तो वो हंस रहा है, आप जोक कर रहे हो तो वो हंस रहा है, मतलब आप किसी को अपनी अपनी चीज़ों से प्रभावित करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये अफेक्टिविटी है। न्यूट्रलिटी मतलब होता है इमोशनलेस, जिससे आपकी क्रियाकलापों से, आपके चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ भी करें वो अपने काम से काम रख रहा है, तो ये न्यूट्रलिटी है, यानी खुद पे नहीं पड़ रहे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। जो न्यूट्रॉन होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बाकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जो पॉजिटिव निगेटिव अटैच होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है। दैट इज़ द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट हमारा आता है पार्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। पार्टिकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे अगर हम देखें तो कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप मैनेजर के पोस्ट पे हैं, और वहाँ पे कोई आ जाता है व्यक्ति, 2 व्यक्ति आते हैं, एक आपके रिलेटिव्स के होते हैं, दूसरे जो हैं वो नॉलेज के बेस पे आता है आपकी जॉब लेने। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस व्यक्ति को चूज़ कर रहे हैं जो आपके सगे संबंधी है। ठीक है, आप नॉलेज को ना देखकर आप खुद के पर्टिकुलर व्यक्ति को ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके वो रिलेशन का है, तो क्या है, पर्टिकुलरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा जो है यूनिवर्सलिज्म।
मतलब अब इसलिए हम आधार पे ये वाला भी लेते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। मतलब अगर आप अपने रिलेटिव्स को ना चुनकर उस नॉलेज वाले पर्सन को चुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं, लोगों को भी क्या कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं अपने रिलेटिव्स के हट कर। सो दैट इज़ द यूनिवर्सलिज्म। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉमेंसैलिटी वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। कॉमेंसैलिटी वर्सेस मतलब जब कोई आप कार्य कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, सोशल एक्शन कर रहे हैं, वो लोगों के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कॉमेंसैलिटी। कोई भी आप रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं, कोई भी बेनिफिट वाली चीज़ें बना रहे हैं ना, तो क्या है, कॉमेंसैलिटी है, सोसाइटी के लिए बना रहे हैं। लेकिन सेल्फ ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप खुद के बारे में सोचें, सोसाइटी के बारे में ना सोचें। कोई भी चीज़ बना रहे हैं खुद के लिए बना रहे हैं, मतलब सोसाइटी से पहले आप अपने आप को रख रहे हैं कि नहीं ये चीज़ मेरा है, सेल्फ है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हैंड पाइप हुआ, अगर आपने वो हैंड पाइप प्राइवेट लगाया तो सेल्फ के लिए करा ना, लेकिन अगर आपने वही चीज़ें लोगों के लिए लगाया तो सिर्फ गवर्नमेंट कहते हैं, तो क्या है वो लोगों के लिए है, कॉमेंसैलिटी है, कॉमन है वो, ठीक है। तो ये होता है कॉमेंसैलिटी वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। अब आइए हम देख लेते हैं कुछ क्रिटिसिज्म इसके, क्योंकि ये एक टॉपिक है। अगर आप इसे जैसे मैंने एज इट इज़ बताया है और इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा इसे इलेबोरेट कर देंगे तो आपको बढ़िया अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ओके, नाउ हम देखते हैं क्रिटिसिज्म। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑफ कंसेंसस। इसे ओवर एम्फेसाइज कर दिया गया है, मतलब इसमें निगलेक्ट किया गया है रोल और पावर को, ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ अटेंशन टू द पावर डायनेमिक्स या रिलेशन कह सकते हैं, तो इसमें लैक ऑफ अटेंशन है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, टू ब्रॉड एंड वीक, बहुत ही बड़ा चढ़ के बताया गया है इससे। और फोर्थ जो है निगलेक्ट ऑफ ह्यूमन एजेंसी को निगलेक्ट कर दिया गया है, कल्चरल बयास है, तो आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा पैटर्न वेरिएबल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इससे पहले मैंने सोशल एक्शन और सोशल सिस्टम के बारे में बताया, ये मेरा थर्ड लेक्चर है। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे और अच्छे टॉपिक्स ला के आपको आपकी मदद कर सकूँ। ओके, थैंक यू।